बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसर के बारे में और आपको एक गाइड भी मिल जाएगी कि प्रोसेसर का जो नंबर होता है या उस पर जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। बाज़ औक़ात हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो आगे प्रोसेसर देख रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये प्रोसेसर किस टाइप का है और यहाँ इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना कंपेटिबल है या कितनी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या किस काम के लिए हम ले रहे हैं। तो जिस काम के लिए भी हम ले रहे होते हैं हमें प्रोसेसर को देखना पड़ता है। लैपटॉप परचेज करते हुए मोस्टली बंदा कंफ्यूज होता है और सबसे कंफ्यूजिंग जो उसमें बात होती है वो प्रोसेसर की टाइप है। तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि प्रोसेसर की टाइप को आप किस तरह देखेंगे और किस तरह आपको उसको वेरीफाई करेंगे या किस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप देखेंगे कि मुझे ये प्रोसेसर सूट करता है कि नहीं करता। ठीक है जी। तो आप देखेंगे मोस्टली जो प्रोसेसर का आप माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज में देखें तब भी आपको ये इस तरह का कोई नंबर नज़र आ रहा होता है। आप रन कमांड में DXDIAG ठीक है वो लिखेंगे तो आपको तब भी नज़र आ रहा होता है। ठीक है DX ठीक है D आप I और G ठीक है ये आप लिखेंगे तो ये कमांड भी आपको आपके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है लिनक्स वगैरह में भी आपको सिस्टम के इंफॉर्मेशन मिल रही होती है या स्टार्टअप में आप बायोस सेटअप में भी आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये इंटेल का है लेकिन इसी तरह AMD वगैरह का यहाँ पे AMD लिखा होगा आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है ये ब्रांड का नेम होता है। ठीक है ना ये ब्रांड का मॉडिफायर होता है कि कौन सा वर्जन है i7 है i6 है i6 तो नहीं होता i5 है ये और नंबर्स होते हैं इंटेल में। ठीक है इसी तरह ये आपको नंबर बताएगा कि ये कौन सा है। ठीक है और आगे जो नंबर होता है ये मोस्टली 1 डिजिट होता है अगर 7। ठीक है आखिरी जो 3 डिजिट रहते हैं वो SKU नंबर है। उसके साथ अगर ये एक है मतलब 7 है तो वो 7 जनरेशन है, 10 है तो 10 जनरेशन है। अब ये 13 है तो ये जनरेशन बता रहा होता है कि ये 13 जनरेशन है। और ये 700 क्या है ये SKU यूनिट है यानी कि स्टोरेज का उनका की यूनिट होता है जो उस लॉट में उसको बता रहा होता है। इसको इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जितना हायर होता है उतना ही अच्छा होता है। लेकिन आपको ये जो दो चीज़ें देखनी होती हैं हाई ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखनी होती है वो आपका प्रोडक्ट ये लाइन सफिक्स देखना होता है। ये एक्चुअली बताता है कि ये किस ठीक है इसकी परफॉर्मेंस क्या है ये इसकी पावर कितनी है ये एक्चुअली बता रहा होता है। तो लोग यही कंफ्यूजिंग बात है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह बताता है बाकी पैरामीटर्स। जैसे ये सफिक्स को हम आगे देखें तो ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादा पावर को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं होती और लेके आपने आना जाना नहीं होता तो वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो प्रोसेसर मोस्टली अच्छे ही होते हैं। आप देखेंगे कि ये सीरीज़ शुरू होती है X से। ठीक है ना हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, पावर ऑप्टिमाइज्ड है, स्पेशल एडिशन है, रिक्वायर डिस्क्रीट ग्राफिक्स है ये इस तरह का या के हाई परफॉर्मेंस अनलॉक्ड। तो उसमें इसमें से कोई भी हो तो वो चल जाता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना लेकिन हाई परफॉर्मेंस आपको के देखेंगे ना तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है। लेकिन ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस X जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में भी आपको मिल रहा होता है। लेकिन T क्योंकि पावर ऑप्टिमाइज्ड है तो ये थोड़ा सा आपको कम यानी इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है और कोई इशू कर सकता है लेकिन नॉर्मली ये इश्यूज नहीं करते डेस्कटॉप। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है लैपटॉप के प्रोसेसर्स में। ठीक है जो मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं और मोस्टली आपको किस चीज़ सीरीज़ में मिल रहे होते हैं या तो U लिखा होता है या P लिखा होता है या H लिखा होता है। ये तीन ही सीरीज़ होती हैं ज़्यादातर। तो ये तो अभी तकरीबन बहुत कम ही है कि आपको ये मार्केट में मिलें, ये बहुत लो पावर के होते हैं। ठीक है ना और ये आपको मोस्टली नहीं मिलेंगे लेकिन मोस्टली यू मिल रहा होता है। तो ये क्या है पावर एफिशिएंट तो है लेकिन ये है कि नॉर्मल वर्किंग के लिए है। नॉर्मल वर्किंग में के भी इसकी परफॉर्मेंस यानी ये ज़्यादा पावर का नहीं है। 15 वाट या 100 वाट का ये कंप्यूटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कूलिंग की भी कम ज़रूरत होती है लेकिन नॉर्मल वर्किंग के लिए वर्ड एक्सेल और अपने ब्राउजिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है ये। ठीक है और P थोड़ा सा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है ना या प्रोफेशनल भी कह लें आपको। तो ये आपको प्रोसेसर थोड़ा सा हायर होता है कि थोड़ी सी आप प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है थोड़ी सी ग्राफिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
ज़्यादातर ग्राफिक्स के लिए ये भी रिकमेंड नहीं होता, ठीक है ना, वो एच सीरीज़ होता है। एच के साथ कोई भी नंबर हो सकता है, के हो सकता है, एक्स हो सकता है, के हो सकता है, ठीक है ना। ये एच सीरीज जो है था ये हाई परफॉर्मेंस होता है, लेकिन ये मोस्टली थिन कंप्यूटर में नहीं होता। थिन जो लैपटॉप हैं उसमें कम ही आपको एच नंबर मिलेगा, क्योंकि इसकी कूलिंग के इश्यूज होते हैं और इसके लिए कूलिंग का फ़ैन चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा थिक, उसका मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एच सीरीज़ आपको कम मिलेगी, लेकिन आपने थिन लेना है तो कोशिश करनी है कि वो पी सीरीज़ का तो कम से कम हो। अगर एच का मिल जाए तो वेल एंड गुड। इसी तरह ये एम्बेडेड की सीरीज़ है। एम्बेडेड की सीरीज़ हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जो सिंगल पर्पस, जब ये हम उस पर देखेंगे। लेकिन मोस्टली जो कंफ्यूजिंग बात होती है वो आप देखेंगे, वो ये आपकी ये वाले जो एरिया है लैपटॉप का, ये वाला एरिया ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप लेने जाएं तो आप यू हो तो आप कोशिश करें कि उसको पी या एच हो। तो अगर आम यूज़ के लिए लेना है तो यू होगा, तो उसकी उसके यू के हिसाब से उसकी प्राइस भी कम होगी, ठीक है। पी की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एच की प्राइस उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आप धोखे में ना पड़ें, ठीक है। वो आपको यू दिखा के आपको कह रहा है कि ये पी भी है, देखें ये कम कीमत पे है और यू ज़्यादा कीमत पे है, आप यू ले लें। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं और ये आपके काफ़ी हेल्प करेंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो जब भी आप प्रोसेसर आप लैपटॉप लेने जाएं तो आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।